प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहारी अध्याय 4 द्विघात समीकरण के 4E के प्रश्न को देखेंगे, जिसमें हमारा प्रश्न संख्या 5 के आगे 6 से है। मूलों के लक्षण ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम मूलों के लक्षण के बारे में समझेंगे कि मूलों का लक्षण क्या होता है। जो समीकरण दिया जाता है, सबसे पहले द्विघात व्यापक समीकरण, द्विघात व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0। इसी से तुलना करेंगे। a का मान, b का मान और c का मान निकालेंगे। निकालने के बाद हम पहले विविक्त कर d निकालते हैं। तो विविक्त कर d, तो विविक्त कर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मान निकालने के बाद अब इसमें नंबर 1 आता है कि यदि d छोटा है 0 से, d छोटा है 0 से का मतलब है कि d का मान ऋणात्मक हो, अर्थात d इज इक्वल टू माइनस में आ जाए, तो समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे या कह सकते हैं अधिकल्पित होंगे या कह सकते हैं वास्तविक नहीं होंगे। नंबर 2, यदि d हमारा 0 के बराबर आ जाए तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे, वास्तविक तथा बराबर कहिए या समान कहिए। और नंबर 3, अब यदि d का मान ये 0 से बड़ा हो जाए, धनात्मक अर्थात, तो उसमें अब नंबर a आएगा। तो नंबर a में क्या मिलेगा कि d धनात्मक तथा किसी संख्या का वर्ग होने पर किसी संख्या का वर्ग जैसे क्या मिल जाए कि 1 मिल जाए, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 5 पचे 25। यानी यदि इस तरह के मान मिलते हैं तो जो मूल होंगे, तो मूल वास्तविक, असमान तथा परिमेय होंगे, वास्तविक, असमान तथा परिमेय होंगे। और इसी का b है कि यदि d का मान धनात्मक किंतु किसी संख्या का वर्ग न हो, तो वर्ग न होने का अर्थ है उसका मान 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 नहीं आ सकता क्योंकि 2 का वर्ग है। 5, 6, 7, 8, 9 न आके 10 डॉट आए। तो मूल वास्तविक, असमान तथा अपरिमेय होंगे, ये रहे हमारे मूलों के लक्षण। d का मान ऋणात्मक है तो काल्पनिक या अधिकल्पित होगा, 0 है तो वास्तविक तथा बराबर या समान होगा,
और यदि 0 से बड़ा धनात्मक है तो उसमें 2 है नंबर 1। यदि धनात्मक हो और किसी संख्या का वर्ग जैसे 1, 4, 9, 16, 25 ये आ जाए तो मूल वास्तविक, असमान तथा परिमेय होंगे। और यदि डी धनात्मक हो लेकिन संख्या का वर्ग न हो जैसे 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 ये सब आ जाए तो मूल वास्तविक होगा, असमान होगा तथा अपरिमेय होगा। इसमें अपरिमेय है और इसमें परिमेय है। जैसे हम प्रश्न संख्या 6 लेते हैं तो हमें निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात करना है। तो लक्षण में क्या मिलेगा, हमारा समीकरण जो दिया गया है तो पहले हम हल में समीकरण लिखेंगे। तो हमारा समीकरण है 1/2 एक्स स्क्वायर, 1/3 एक्स है, +1 है, 0 है। अब इसकी तुलना हम करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो हमें मिलेगा a बराबर 1/2, b बराबर 1/3 और c बराबर 1। अब आगे है हमारा d का मान निकालना। तो ये है b² - 4ac। तो b का मान हमारा है 1/3, इसका स्क्वायर कर देंगे। a का मान 1/2 और c का मान 1 हो गया। तो ये मिला 1/9 और माइनस 2 दूनी 4 यानी 2 मिला। 9 दूनी 18, 1 - 18/9 आया तो हमें मिल गया -17/9। तो चूँकि d का मान मिला क्या, ये 0 से छोटा हो गया अर्थात ऋणात्मक आ गया। अतः चूँकि हमारा d 0 से छोटा आ गया अतः मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। यही हमारा मूलों का लक्षण हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम 7 लेते हैं। 7 में भी हम क्या करेंगे, पहले हल में समीकरण लिखेंगे। तो समीकरण हमारा क्या है, 3x² - 4 कर्ण में 3x + 4 बराबर 0 है की तुलना हमें करना है किससे, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से। तो यहाँ हमें मिल जाएगा a बराबर 3, b बराबर ये x छोड़ के बाकी मान -4 कर्ण में 3 और c बराबर 4। तो अब हम d निकालेंगे तो d बराबर यानी b² - 4ac। तो b का मान मिला -4 कर्ण में 3 का होल स्क्वायर, -4a माने 3 हो गया, c माने 4 हो गया। तो माइनस का वर्ग करेंगे प्लस आएगा, 4 चौक 16 और कर्ण में 3 का वर्ग 3, 16 48 बन जाएगा। 4 चौक 16, 16 48 मिला, ये 0 आ गया। अब चूँकि विभक्त कर d बराबर 0 मिला इसलिए मूल यानी समीकरण के जो मूल होंगे, मूल वास्तविक तथा समान होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 8। इसके लिए फिर हम आएंगे हल में हमें क्या मिलेगा, समीकरण हम लिख लेंगे। 4x² + 12x है और +9 बराबर 0 है। अब इसकी तुलना हम करेंगे ax² + bx और +c बराबर 0 से। तो हमें यहाँ मिलेगा a बराबर 4, b बराबर यहाँ से आएंगे तो 12 और c बराबर यहाँ से आएंगे तो हमें मिल जाएगा 9। फिर विभक्त कर d बराबर होगा b² - 4ac। तो b का मान मिला हमें 12 और -4, a का मान 4, c का मान 9 मिला। तो 12 पर हमें 144 हो गया। 4 चौक 16, 16 का गुणा 9 में करेंगे या 9 चौक 36 हो गया, इसमें 4 का गुणा कर देंगे। 4 छंग 24 की 4 हासिल, 2 4 3 12, 2 14 यानी ये भी 144 आ गया। तो दोनों के मान हल करने पर 144 में से 144 0 आ गया।
चूँकि विविक्त का d बराबर 0, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। वास्तविक तथा समान होंगे। यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये रहा मूलों का लक्षण। अगला है प्रश्न संख्या 9। तो 9 में हम आएंगे तो इसमें भी हल में हमें क्या मिलेगा, पहले समीकरण लिखेंगे। 7x² - 3x + 2 बराबर 0 है। अब इसकी तुलना किससे करना है, ax² + bx + c बराबर 0 से। करने पर अब यहाँ पर आएंगे तो हमें a बराबर मिल जाएगा 7, b बराबर -3 और c बराबर 2, यानी ये c का मान, ये b का मान और ये a का मान। विविक्त का d बराबर है b² - 4ac, तो हमें मिला b का मान -3 का स्क्वायर, -4a का मान 7 और c का मान 2, तो 3 त्रिका 9, 7 चौक 28, दूना यानी 56 मिल गया। कुल मिला के अगर हल करेंगे तो माइनस आएगा। तो हमें क्या मिला, d का मान 0 से छोटा, यानी चूँकि d का मान 0 से छोटा मिला, इसलिए मूल काल्पनिक होंगे। तो चाहे काल्पनिक लिखिए या वास्तविक नहीं लिखिए या अधिकल्पित लिखिए। अगला है प्रश्न संख्या 10। 10 में आएंगे तो हल में क्या मिलेगा, समीकरण पहले हम लिख लेंगे। 2x² - 3x + 5 बराबर 0। अब इसकी तुलना करेंगे। तुलना किससे करेंगे, ax² + bx + c बराबर 0 से। तो यहाँ हमें मिलेगा a बराबर 2 और b बराबर -3। अगला हो जाएगा c बराबर हमें मिल जाएगा 5। फिर हमारा काम है विविक्त कर निकालना। तो b² - 4ac, तो b का मान मिला -3 का स्क्वायर, -4a का मान 2 और c का मान 5, तो 3 त्रिका 9 मिला, 4 दूनी 8, 5 40 हो गया। यहाँ भी हल करेंगे तो माइनस ज़्यादा है, इसका मान माइनस वैल्यू आएगी। फिर मिला, चूँकि d छोटा हो गया 0 से अर्थात माइनस हो गया, इसलिए समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे और यही हमारा आंसर बन जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।